बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से कर दी गई है। बता दें कि आज 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को हो गया है। बता दें कि 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन की गई है, लेकिन जो खबरें आ रही है कि कई सेंटरों पर प्रश्न पत्र वायरल हो गए हैं। ऐसे में लेकर मेरे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं, उनसे बात करेंगे। कई छात्र का और कई छात्रों का ग्रुप में आ रहा है कि प्रश्न पत्र पहले एग्जामिनेशन से पहले ही वायरल हो गया है। देखिए, प्रश्न पत्र का तो नहीं मेरे पास जानकारी है, लेकिन आंसर का व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करके बता रहे हैं कि आंसर कुछ क्वेश्चन का व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल था और वो सही पाया गया। अच्छा, वो जो क्वेश्चन आज पूछा गया उसी में से कुछ क्वेश्चन का आंसर था। अब कितना क्वेश्चन का था ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये कैसे हो जा रहा है? एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन या आंसर वायरल हो गया तो और आसान हो गया। क्वेश्चन अगर वायरल होता है तो उसका आंसर भी खोजना पड़ता है, लेकिन यहाँ आंसर ही अगर वायरल है तो आसानी हो गया यार। तो ये कैसे हो जाता है? सरकार को इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम अभ्यर्थियों से भी अपील करते हैं, या जिनके पास भी इस तरह की सूचना हो, जिनके मोबाइल में आया हो, उनको भी हम कहते हैं कि आप आर्थिक अपराध इकाई पटना को भेजिए। आप बिल्कुल नहीं डरिए, आर्थिक अपराध इकाई पटना को भेजिए। अगर आप चुप रहिएगा तो फिर लिपापोती CSBC के द्वारा कर दी जाएगी। CSBC तो यहाँ पे संदेह के घेरे में खुद है, तो CSBC के द्वारा लिपापोती कर दी जाएगी। हम लोग बार बार CSBC से मांग कर रहे थे कि आप पारदर्शिता लाइए और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। जो व्यवस्था BPSC ने लागू किया उसको लागू कीजिए, लेकिन CSBC ने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसका आज दुष्परिणाम है कि आज अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है एग्ज़ाम पे। हम कल BPSC ऑफिस से सरकार की तारीफ़ किए थे, नीतीश कुमार जी की तारीफ़ किए थे और BPSC की तारीफ़ किए थे कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हो रहा है सिविल सेवा की। उससे पहले शिक्षक भर्ती की भी तारीफ़ किए थे, लेकिन उस समय भी हमने कहा था और कल भी कहा था कि CSBC को भी ये सब चीज़ लागू करना चाहिए। लेकिन CSBC आपके पास बच्चों लोग का जब कॉल आया तो क्या कब बच्चे लोग के कॉल है कि आंसर शीट पहले ही वायरल हो रहा है? देखिए, अभी एग्जाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप फर्स्ट शिफ्टिंग या सेकंड शिफ्टिंग? फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का तो अभी परीक्षा चल ही रही है। सेकंड शिफ्ट का अभी चल ही रही है परीक्षा। फर्स्ट शिफ्ट का जो परीक्षा दे के जब निकले अभ्यर्थी तब हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया था और वही मैच कर गया है। कुछ क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन है ये मुझे नहीं जानकारी, मैंने पूछा भी नहीं है कि कितना को। अगर 2 क्वेश्चन भी आया या 5 क्वेश्चन आवे, 10 क्वेश्चन आवे, अगर बाहर आ गया तो गलत है, वो नहीं आना चाहिए। लापरवाही कहाँ हो रहा है? सरकार तो दुरुस्त कर रही है कि भाई जिस तरीके से आप कह रहे हैं BPSC का तारीफ़ किए, लेकिन यहाँ पे सिपाही भर्ती और भी एग्जामिनेशन की बात कर रही है सरकार, लेकिन लगातार एग्जामिनेशन में इस तरह की धांधली हो जाती है। आखिर चूक कहाँ हो रहा है? देखिए, चूक यहाँ पे सबसे बड़ी जो वजह है ना वो भर्ती आयोगों की है। BPSC में इतने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ क्योंकि BPSC के चेयरमैन सर ने दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदारी दिखाई। अगर CSBC के चेयरमैन सर भी दिखाएं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन सर दिखाए, BSSC के चेयरमैन सर इस तरह के दिखाएं तो वहाँ भी सुधार हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, एकदम होगा। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते ये तो वही बताएंगे। अच्छा, 3 दिनों तक एग्ज़ाम चलने वाला, आज एक हो गया, उसके बाद 7 तारीख को, उसके बाद 15 तारीख को। क्या आज पहले दिन है इस तरीके से कर रहे कि कई बच्चे लोग जो आपके कॉल कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र कोई आंसर शीट वायरल हो गया है, तो क्या ये दो दिन और जो एग्जामिनेशन होने वाला, क्या किस तरीके से दुरुस्त रहेगा? अगर सही पाई जाती है आंसर शीट तो? देखिए, अब इसका तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही जाने क्या होगा, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि CSBC को कम से कम अभी भी ईमानदारी दिखाना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए और एक सख्त दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और ईमानदारी दिखानी चाहिए, जिस तरह से BPSC ने दिखाया है। अच्छा, एग्जामिनेशन से पहले कई लोग जो धांधली करने की जो कोशिश कर रहे थे, कई लोगों को तो गिरफ्तारी भी हुई थी, आर्थिक अपराध इकाई तो लोगों पर संज्ञान भी ली थी। देखिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस को भी, आर्थिक अपराध इकाई को भी कि उन्होंने कार्रवाई की है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि CSBC जो सिपाही भर्ती के लिए आयोग है, बोर्ड है, वो संदेह के घेरे में है, वो कुछ क्यों नहीं कर रही है? बिहार पुलिस ने तो चलिए सूचना मिला उनको कार्रवाई किया, बहुत लोग अरेस्ट हुए। मुझे तो लगता है 300 से 400 लोग अरेस्ट हो चुके होंगे अभी तक, 300 से 400 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो उसके लिए हम बिहार पुलिस को धन्यवाद देते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने भी छापेमारी करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, अखबारों में खबर छपी थी। लेकिन CSBC क्या कर रही है? CSBC क्यों नहीं पारदर्शिता ला रही, क्यों नहीं वो व्यवस्था को लागू करे जिससे कि धांधली सेटिंग को रोका जाए? क्यों होम सेंटर दिया जा रहा है? गिरिडीह जिला में क्यों सेंटर दिया जा रहा है? गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर देने में उनको क्या दिक्कत है? ये मैं सवाल कर रहा हूँ CSBC से, और CSBC को जवाब देना चाहिए। अगर वो ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाएं, धांधली सेटिंग रोके, जो व्यवस्था BPSC ने अपनाई उस व्यवस्था को लागू करें। अच्छा, तेजस्वी यादव और आज बिहार पुलिस भर्ती के लिए कई विज्ञप्ति जारी की है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, वो तो जो वैकेंसी है बिहार में 6 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षक को ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो, स्वास्थ्य विभाग में अगर लेते हैं तो डॉक्टर, नर्स,
लैब टेक्नीशियन वगैरह वगैरह, बीटेक वालों के लिए, चाहे वो इंजीनियर हो या और भी कोई हो, उसके बाद दरोगा, सिपाही, अन्य जो भी माने सभी पद मिलाकर 6 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। और ये हम 2019 से ये मांग कर रहे हैं, उस समय 4.5 लाख खाली था, उस समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी पदों पे बहाली निकाली जाए। और तेजस्वी यादव जी ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था जब हमने आंदोलन किया था 2020 में, तो और अभी बहाली आ रही, तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी भी जितना पद खाली है उतनी बहाली नहीं आई है। शिक्षकों के 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है, लेकिन अभी कितना बहाली आया है? 1,70,000 और उसके बाद फिर 70,000, तो उसमें भी सारा सीट नहीं बढ़ेगा। तो 3 लाख तो अभी शिक्षकों के भी नहीं बढ़े। सिपाही और दरोगा कुल मिला के 75,000 से 1 लाख पद खाली है, तो उतना वैकेंसी नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में अभी वैकेंसी बहुत आ रही है, तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। केंद्र में भी 10 लाख से ज़्यादा सीट खाली है सरकारी पद। 2018-19 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो केंद्र सरकार को भी वैकेंसी नहीं, रेलवे की वैकेंसी 18-19 के बाद नहीं आया, तो केंद्र सरकार को भी देश के युवाओं के प्रति सोचना चाहिए और वैकेंसी निकालनी चाहिए। अगर कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या बिहार की हो, अगर युवाओं के हित में काम करेगी तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे। हमारा कोई संबंध किसी पार्टी से है नहीं, तो अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो निश्चित रूप से हम तारीफ़ करेंगे। चलिए, ये थे छात्र नेता दिलीप। साफ तौर पर जिस तरीके से अभी बिहार में सिपाही भर्ती का जो परीक्षा चल रही है, आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को। लेकिन जो कई जो छात्र हैं, कई अभ्यर्थी जो हैं, इनके पास कॉल किया कि एग्जामिनेशन से पहले जो आंसर शीट वायरल हो गई है। आखिर कितना सच्चाई है? और जिस तरीके से परीक्षा को नकेल कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई इसको निगरानी कर रही है, तो क्या सच में अगर ये प्रश्न पत्र अगर सही पाया जाता है तो आगे क्या कदम उठाती है सिपाही भर्ती का जो आयोग है, वह देखना होगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।